बात करते हैं हिजाब मामले को लेकर। आपको याद ही होगा, मुंबई के 2 कॉलेजेस में हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई थी और मामले में छात्राओं ने पहले हाई कोर्ट फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। हिजाब नकाब से बैन को हटा दिया गया है, लेकिन बुर्के पर बैन बरकरार रहेगा। कोर्ट ने कहा कि आप छात्राओं को यह बताकर कैसे सशक्त बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। दरअसल मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रशासन ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और टोपी पहनने पर बैन लगा दिया था। इसी को लेकर 9 छात्राओं ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां याचिका दायर की थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले को चैलेंज किया। अब आज सुनवाई में क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलेज ने क्या कहा था जिस वजह से ये विवाद शुरू हुआ, पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, उपजा कहां से। 2024 जून का ये मामला है। 27 जून को एनजी आचार्य कॉलेज ने एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस की कॉपी भी आप देख रहे हैं। कॉलेज के बाहर नोटिस लगाकर कॉलेज में प्रवेश करने को लेकर कुछ कंडीशंस लिखी गई थी। ये देखिए, आपके सामने ये नोटिस दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में है। आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते हैं। आप देख सकते हैं नोटिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले का सिग्नेचर भी था। स्टूडेंट्स शैल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द ड्रेस कोड, यानी कि ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। और ड्रेस कोड जो है उसमें मेंशन है, कॉलेज की वेबसाइट पर मेंशन है। तमाम निर्देश इसमें लिखे गए हैं, क्या क्या आप पहन सकते हैं। वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनेंगे, इसी तरह से तमाम निर्देश उसमें थे, जिसमें हिजाब, नकाब, स्टॉल और टोपी को लेकर भी ये था कि ये पहनकर आप कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। छात्रों को कैंपस में डिसेंट ड्रेस पहननी चाहिए, ये लिखा गया है कि वो हाफ शर्ट या फुल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं। लड़कियां इंडियन या वेस्टर्न कोई भी आउटफिट पहन सकती हैं। छात्र ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकते जो उनके धर्म को उजागर करते हैं। इसमें नकाब है, हिजाब है, बुर्का है, स्टॉल है, टोपी है, बैज है, ये चीजें पहनने के लिए मनाही थी। और अगर छात्र पहनते हैं तो उन्हें इसे हटाना पड़ेगा या उनको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही कुछ और चीजों को लेकर भी पाबंदी थी। जो ड्रेस कोड था, जीन्स, टी शर्ट, रिवीलिंग ड्रेस और जर्सी की इजाजत नहीं दी गई थी। ये बाकायदा नोटिस बोर्ड पर मेंशन कर दिया गया था। और प्रिंसिपल का यह आदेश कुछ छात्रों को या छात्राओं को कह लें पसंद नहीं आया। मामले को लेकर वो हाई कोर्ट गई। छात्रों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सभी छात्रों पर ड्रेस कोड लागू है, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के क्यों न हों, उन पर यह ड्रेस कोड लागू होगा। हाईकोर्ट ने इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थानों का मौलिक अधिकार बताया और याचिका को तब खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ड्रेस कोड डिसाइड करने का अधिकार है यूनिफॉर्म के आधार पर, यूनिफॉर्मिटी के आधार पर। और इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसे में मामले को प्रायोरिटी से सुना जाए, प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के उस कॉलेज से 18 नवंबर तक हिजाब पर प्रतिबंध लागू नहीं करने का निर्देश दिया है। यानी जो पहले बैन था हाईकोर्ट की तरफ से भी, उसको अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। कब तक? 18 नवंबर तक के लिए। मुस्लिम छात्राओं के ऊपर जो है बुर्का, हिजाब और नकाब का बैन लगाया था, जिसमें उस कॉलेज की 9 छात्राओं ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया था और मुंबई हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करने के साथ ही उन सभी छात्राओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज नकाब और हिजाब का बैन हटा दिया है। वहीं बुर्के का बैन अभी भी जारी रखा है। तो बुर्का पहनने को लेकर अभी भी इजाजत नहीं है, लेकिन नकाब को लेकर, पर्दे को लेकर जो एक तरह से बैन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरा आपने टाइमलाइन समझा कि विवाद कब शुरू हुआ था। अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच बैठी, इस मुद्दे पर सुनवाई की गई। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिका पर सख्त टिप्पणी की। क्या कहा कि ये क्या है, धर्म का खुलासा न करें, ये दलील दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान का खुलासा नहीं करेंगे।
दरअसल स्कूल की तरफ से दलील थी कि ड्रेस से धर्म उजागर हो जाता है। फिर जस्टिस संजय कुमार ने पूछा, क्या उनके नाम से धर्म का पता नहीं चलेगा? क्या आप उन्हें संख्याओं से पहचानने के लिए कहेंगे? इन सवालों ने दिखाया कि एक स्कूल में सभी को एक जैसा बनाने की कोशिश करना कितना मुश्किल हो सकता है। बेंच कह रही है, खासकर जब वहां लोग अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले सर्कुलर पर रोक लगाया और पूछा, क्या आप लड़कियों के बिंदी या तिलक लगाने पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? ये मेंशन किया गया, जिक्र किया गया कि कितना मुश्किल है यूनिफॉर्मिटी लाना जब वहां अलग अलग हिस्सों से लोग आए। पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप लड़कियों के बिंदी या तिलक लगाने पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? इसके जवाब में कॉलेज ने क्या कहा, कॉलेज की तरफ से वकील ने क्या कहा, यह समझिए। कहा कि इससे छात्रों को भगवा शॉल पहनने की अनुमति मिल जाएगी। यानी अगर दलील ये दी गई कि अगर मुस्लिम छात्राएं नकाब पहनकर पहुंचती हैं, हिजाब पहनकर, तो फिर दूसरे गुट से भगवा शॉल पहनकर भी आने की जिद की जाएगी। ये स्कूल की तरफ से वकील ने कहा। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, क्या कॉलेज के अंदर छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी? कॉलेज ने कहा, यहां 441 मुस्लिम छात्राएं हैं और 3 याचिकाकर्ताओं को छोड़कर किसी को भी इस ड्रेस कोड से, इस हिजाब प्रतिबंध से कोई दिक्कत नहीं है। फिर जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को यह तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उन्हें क्या पहनना है। कॉलेज ने कहा कि फिर वो हिंदू छात्रों को भी कॉलेज में भगवा शॉल पहनने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक तत्व विवाद को बढ़ावा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेज को कठिनाई का सामना करना पड़ा तो वो उचित राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। यह ऑप्शन दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई कि अगर नकाब को लेकर, हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर इस तरह की पाबंदियों के इतर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है और दूसरे गुट की तरफ से ऐसा किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख स्कूल कर सकता है। ये ऑप्शन एक तरफ से उनके सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बुर्का, हिजाब पर उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह साफ मेंशन किया गया कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अदालत ने कॉलेज के सर्कुलर पर फिलहाल 18 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद मुस्लिम छात्राएं और नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दैट्स हाईली अप्रिशिएबल, क्योंकि उन्होंने जो किया है दैट्स इन अकॉर्डिंग्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंसान के पास अपना हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने तरह से पहनावा ओढ़ना करने का। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हम उसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत ही उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि हिजाब के बारे में उन्होंने हिजाब तो हटा दिया, सिर्फ बुर्के के ऊपर जो कुछ बैंड रखा है, तो बुर्के के बारे में भी हमारे समाज के लोग समझेंगे। बुर्का और हिजाब जो है वो अपने अपने तरीके से आजकल जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। हम तो चाहेंगे कि भाई जैसे हर समाज में होना चाहिए, ओपनली फ्रीडम मिले। जो संविधान को बचाने का हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, आज हम उससे बहुत खुश हैं, हम धन्यवाद देते हैं। तो मुंबई का मामला जिस पर 18 नवंबर तक फिलहाल रोक रहेगी, ड्रेस कोड को लेकर जो भी बंदिशें थी उन पर रोक लगाई गई है। ये मामला दरअसल कर्नाटक से शुरू हुआ था और उसके बाद मुंबई में भी इस तरह का केस रिपोर्ट किया गया। कर्नाटक का मामला भी फिलहाल कोर्ट में ही विचाराधीन है।